दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस अद्भुत और बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने की 8 तारीख को शिवरात्रि है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ आपसे क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं? यदि आपने भगवान भोलेनाथ की मांगे समझ ली, उन्हें पूरा कर दिया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके जीवन में वह सब कुछ होने लगेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, हमने कई ऐसे प्रमाण देखे हैं जब किसी जातक विशेष को भगवान ने स्वयं राह दिखाई और उस जातक ने उस संकेत को समझ लिया और भगवान की मांग पूरी कर दी, या यूं कहे कि भगवान की विशिष्ट भक्ति कर ली, तो उसका जीवन इस प्रकार बदल गया जैसे कि कोयले की खदान में पड़ा हुआ कोई पत्थर हीरे के रूप में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है यदि भगवान की कृपा जीवन में प्राप्त ना हो सके। तो दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही खास है। आपको ऐसी विशिष्ट और अनोखी जानकारी देगा जो आपको अब तक कभी प्राप्त नहीं हुई थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह एक बेहद ही क्रांतिकारी वीडियो है। इसे आपको गहराई से समझना होगा। हमने इस वीडियो में बहुत ही गहरी बातें की हैं, इसलिए समय निकाल कर ठंडे दिमाग से इस वीडियो को आपको देखना होगा। और इस वीडियो में बताई बातों को समझने के बाद जब आप उन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप वे इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करना है और इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। कभी कभी ही ऐसे जीवन में अवसर बनते हैं जब स्वयं भगवान भक्त से कुछ मांगते हैं, और आज आपके जीवन में यह अवसर आ चुका है। हम आपको बता दें कि शिवरात्रि के पहले पहले आपको इन कुछ बातों को मानना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा, और कुछ जरूरी विशेष कार्य हैं जो आपको करने होंगे। फिर आप देखेंगे कि कैसे भोले बाबा स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपका उद्धार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो तैयार हो जाइए इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए। तो चलिए इस महान जानकारी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जो माई का नहीं वह किसी का नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो बस अपनी माँ को याद करिए, जगत माँ को याद करिए और कमेंट में 3 बार लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग अपना नाम और स्थान भी अवश्य लिखकर भेजें। हम आपके नाम से शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवा देंगे। फिर तो विशेष तौर पर आपकी अर्जी माई के दरबार में लग ही जाएगी और आपकी हर एक तकलीफ फिर माई खुद ही देख लेंगी। तो बस दोस्तों, यह कार्य आप अवश्य करिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए कौन सी हैं वो 3 चीजें जो भगवान भोलेनाथ अपने भक्त से हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त इन 3 चीजों को भगवान को समर्पित करे। वैसे तो भगवान भोलेनाथ हैं, यानी कि बहुत ही भोले हैं, 1 लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप भक्ति के एक ऊंचे स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि ज्ञान की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो फिर आपको हर छोटी बड़ी बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्यों में जितनी शुद्धता होगी उतनी ही जल्दी हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब आपको यहाँ समझना यह है कि भगवान कोई इंसान नहीं है। भगवान जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं उनके हमेशा 2 रूप होते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं
और शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना उनके लिंग स्वरूप में कर रहे हैं। जैसे हम किसी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। यानी हनुमान जी नहीं, उनकी मूर्ति, यानी भोले बाबा नहीं, उनका स्वरूप है, उनका प्रतीक है शिवलिंग। और इसी प्रतीक से हम उस भगवान को पाना चाहते हैं जो कि अव्यक्त है, निराकार है, जिसका ना तो कोई आकार है, ना कोई रूप है, और ना ही वह हम इंसानों की तरह सोचता है। तो फिर भगवान असल में है क्या? मन में एक यह प्रश्न उठना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, आप समझिए कि भगवान असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन वह इस ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है, या यूं कहें कि संचालित करती है। वह ऊर्जा हर एक जीव जंतु, हर एक चीज और हर एक पदार्थ में मौजूद है। जो हमें दिखाई देता है उसके अंदर वह ऊर्जा अवश्य ही मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, और आश्चर्य की बात यह है कि जो चीजें हमें निर्जीव दिखाई देती हैं वे चीजें भी ईश्वर से निहित होती हैं, यानी उनके अंदर भी ईश्वर का वास माना जाता है। इसीलिए आप देखो, हमारे सनातन धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की, जल की, अग्नि की, पत्थरों की, यहाँ तक कि स्थानों तक की पूजा की जाती है। क्योंकि बेशक कोई पत्थर या फिर नदी का पानी हमें देखने में निर्जीव लगता है, वह बात नहीं करता है, वह कुछ भी सुनता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ईश्वर की ऊर्जा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अब इतनी सारी बातें आपको बताने का हमारा मकसद केवल एक ही है कि आप यह समझें कि भगवान असल में है क्या, ईश्वर असल में है क्या। ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक साकार और एक निराकार। साकार रूप वह है जो मंदिर में विराजमान है, जिसे हम पूरे भक्ति भाव से पूजते हैं, लेकिन वह शुद्ध स्वरूप नहीं है। शुद्ध स्वरूप तो निराकार है, जिसे हम जानते भी नहीं हैं। तो असल में हम उस मूर्ति रूप की पूजा करके उस अमूर्त को खुश करना चाहते हैं और उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि वह इतनी सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा है जिसे हम ईश्वर की ऊर्जा कहते हैं। यदि वह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है और हमें मनवांछित फल, सुख और सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर यह बात समझ चुके हैं कि भगवान या ईश्वर असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। और जब आप भक्ति करके ईश्वर को खुश करने की बात करते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ऊर्जा को आकर्षित करने के नियम क्या हैं, आप समझिए। आप कितना ही दिखावा करेंगे, कितना ही प्रपंच करेंगे, लेकिन वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। कारण इसका यह है कि जब तक आपके अंदर तक, यानी आपके मन मस्तिष्क तक, आपकी आत्मा तक शुद्धता नहीं होगी, सकारात्मकता नहीं होगी, तब तक वह सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, मन की बातों को भी समझ लेते हैं, उनसे कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वह असल में मन की बातें हैं, यानी कि वह जो ऊर्जा है, जो शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का, परमात्मा का, वह आपकी ओर आकर्षित कब होगा, वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित कैसे होगी, यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप कितने ही भक्ति भाव से पूजा पाठ करें, लेकिन यदि आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में या आपके कर्मों में किसी प्रकार का दोष है, छोटा अंश मात्र भी दोष होगा, तो वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। और हम क्या कहते हैं कि भगवान की खूब भक्ति की हमने, सच्चे मन से भक्ति की हमने, फिर भी भगवान हमसे खुश नहीं हुए। कारण इसका यही है दोस्तों कि हमें उन बातों के बारे में ज्ञान नहीं होता और हम केवल अंधी भक्ति करते रहते हैं और ईश्वर की कृपा के पात्र कभी नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, 3 बातें जो भगवान भोलेनाथ आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें पूरा करें या उन्हें भगवान को समर्पित करें। एक ही बात है दोस्तों। वे 3 बातें कौन सी हैं? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा संयम। जी हाँ दोस्तों, अब ये 3 चीजें क्या है? हो सकता है नियम और संयम से आपको कुछ समझ में आ भी गया हो, लेकिन यह यम क्या है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यम का मतलब होता है संकल्प, तप यानी तपस्या। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान चाहते हैं कि आप जब उनकी भक्ति में जाएं, यानी आप सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करें, उस समय आप किसी न किसी प्रकार का तप अवश्य करें। अब यह तप कैसे कर सकते हैं आप? तप का मतलब होता है कि आप किसी
एक ऐसी चीज का त्याग करें जिससे आपको बहुत अधिक लगाव है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को चुनें जो लगता है कि आपकी बहुत बुरी आदत है, आपको भी पता है इसके बारे में, लेकिन आप उससे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कि आपको किसी प्रकार की नशा करने की आदत है, सिगरेट वगैरह, या फिर आप तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो उसका त्याग करें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही स्पष्ट है और हो सकता है कि इस वीडियो में बताई कुछ बातें आपको थोड़ी कठोर लगें। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा झूठ बोलने की आदत हो, तो आप उसे त्यागें। जी हाँ दोस्तों, यही तप है। तप का मतलब यह नहीं कि आप जंगल में चले गए और एकांत में बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं। यह भी तप का एक रूप है, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में रहकर, संसार के बीच रहकर भी तप कर सकते हैं। तो आप अपनी एक ऐसी इच्छा का त्याग करिए जो आपको लगती है कि गलत है, लेकिन आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। यदि आप इस इच्छा का त्याग कर देंगे तो यह एक तप की श्रेणी में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यम का पालन करना है। अब बात करते हैं नियम। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नियम को हमारे शुद्धता से जोड़ा गया है, यानी हमारे रोज के क्रियाकलापों से जोड़ा गया है। जैसे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, ईश्वर का नाम लेना है, समय से स्नान आदि करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, और जो भी जीवन को शुद्ध रूप में जीने के विधि विधान हैं उन्हें आपको पूर्ण करना है। इसे ही नियम की पूर्ति कहते हैं। यानी कि जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई दिन ऐसा गुजर गया आपका जिसमें आपने स्नान ही नहीं कर पाया, या फिर आप सूर्योदय के बाद जाग रहे हैं। यह बहुत ही अशुभ है और नियम के सख्त खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, तो जो शास्त्रों में जीवन को जीने की विधि है, विधान है, उनका आपको पालन करना है। और अधिकतर विधि विधान जो हैं जीवन को जीने के, वे हमारी शुद्धता से जुड़े हुए हैं। जब हम शुद्ध होते हैं तो हम ईश्वर की पूजा आराधना करने के योग्य बनते हैं, और तभी वह शुद्ध ऊर्जा स्वरूप ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि थे, वे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, स्नान आदि करके ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे और शुद्धता के संपूर्ण नियमों का पालन करते थे। इसीलिए उन्हें ईश्वर के सबसे नज़दीक माना जाता था। लोगों को जब जीवन में अड़चनें आती थीं, परेशानियां आती थीं, तो लोग ऋषि मुनियों की शरण में जाकर उनसे सलाह करते थे, तब जीवन की सही राह खुलती थी। तो आपको भी नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जीवन भर नहीं कर सकते तो कम से कम जब तक आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई विशेष साधना कर रहे हैं, जैसे आप सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का आपने संकल्प लिया, तो असल में आपने एक साधना शुरू की है। तो इस दौरान जब तक आपका यह संकल्प चलेगा, यानी सावन के महीने चलेंगे, तब तक आपको नियम का पूर्ण पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा जो भगवान आपसे चाहते हैं, वह कौन सा कार्य है? वह कार्य है संयम। अब संयम क्या है दोस्तों, आप इसे समझने की कोशिश करिए। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्सा नहीं किया। जब आपको कुछ विशेष खाने का मन है और आप जानते हैं कि यह ठीक नहीं है, जैसे कि नॉन वेज वगैरह या फिर अत्यधिक तीखा, मसालेदार, लहसुन प्याज युक्त भोजन आपको खाने का मन है लेकिन आपने नहीं खाया, तो इसे कहते हैं संयम। ब्रह्मचर्य का आपने पालन किया। दोस्तों, आप याद रखना कि सनातन धर्म में आप किसी भी प्रकार की साधना कर लें, चाहे वह छोटी से छोटी साधना हो और बड़ी से बड़ी प्रचंड साधनाएं क्यों ना हो, हर एक साधना की पहली मांग ही ब्रह्मचर्य होता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, संयमित जीवन जीना होगा। जी हाँ दोस्तों, और संयम का एक सबसे शुद्ध स्वरूप जो है उसे हम कह सकते हैं कि हमारे मन में ही गलत विचारों को हम रोक दें। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में गलत विचार आए ही ना, यह बात कहना गलत होगा। इंसान होने के नाते हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। तो जो हमारे मन में गलत विचार आए तो हम उन्हें छेड़ें ही ना, बस उन्हें हम जहाँ के तहाँ रोक दें और उसके बाद हम उन विचारों पर मनन ना करें और हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, जिससे हमारा चित्त शांत और शुद्ध रहता है। ऐसे में आप संयम का पूर्ण पालन कर रहे हैं। तो जब आप संयम का पूर्ण पालन करेंगे तो आपका चित्त शांत और शुद्ध रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी आपके मन में, आपके आसपास के वातावरण में। दोस्तों, विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि हर एक इंसान के शरीर के आसपास एक
ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और हमारा आध्यात्म इसे बहुत पहले से मानता चला आ रहा है कि इंसान के शरीर के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। तो जब इंसान की विचारधारा किसी प्रकार से अशुद्ध हो जाती है, सही नहीं होती है, तो यह ऊर्जा क्षेत्र भी प्रदूषित हो जाता है और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। ऐसे में इंसान का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। उसे जीवन में तमाम छोटी बड़ी परेशानियां घेरे रखती हैं और उसके विचार हमेशा नकारात्मक ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब इंसान यम, नियम और संयम का पूर्ण पालन करता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो वह अपने इस ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत शुद्ध कर लेता है। और जैसे जैसे यह ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध होता जाएगा, यह बड़ा होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ईश्वर की उस शुद्ध सकारात्मक सर्वोपरि ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। तभी हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है, किस्मत खुलने लगी है, भाग्य साथ देने लगा है। अब हर काम को करें उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, मिट्टी को भी छू लें तो सोना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब हम अपने जीवन में और अपने स्वयं के ऊपर कार्य करें। तब केवल भगवान का नाम ले लेने से, एक बार मंदिर हो आने से और महंगी महंगी चीज़ें भगवान को अर्पित कर देने से भगवान खुश नहीं हो जाते। याद रखें, भगवान कोई इंसान नहीं है जिन्हें हम खुश कर सकते हैं। हमारी इतनी ताकत कहाँ, यानी इंसान की इतनी शक्ति कहाँ कि वह भगवान को खुश कर दे या भगवान को दुखी कर दे। यह तो बिल्कुल वैसा ही होगा दोस्तों कि कोई आपसे कह रहा है कि एक दीपक जलाइए और सूरज को रोशन कर देंगे, और दीपक बुझ गया तो सूरज भी बुझ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जी नहीं दोस्तों। तो भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत विशाल है, हमारी सोच से बाहर की एक महाशक्ति है। हम इनके बारे में कभी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र जो कहते हैं उनके अनुसार हम कुछ कुछ भगवान का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है, उस जानकारी का यदि आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन जाते जाते दोस्तों, आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि चमत्कार रातों रात नहीं होते हैं। आप यदि अपने जीवन में यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आज आप कुछ करेंगे और कल से आपका जीवन बदल जाएगा, तो यह संभव नहीं है दोस्तों। रातों रात कुछ भी नहीं होता है, समय अवश्य लगता ही है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी पौधे की कितनी ही सेवा कर लें, कितना ही अच्छा खाद बीज डाल दें, वह पौधा तुरंत बड़ा होकर फल नहीं देने लगेगा। प्रकृति के द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को पूर्ण करते हुए वह अपना पूरा समय लेगा, तभी वह फलित होगा। तो आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप भी तभी फलित होते हैं जब आप नियमित तौर पर उन्हें लंबे समय तक करते हैं। अब आप इन सब बातों को अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में, यानी कि 10 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, लेकिन बदलाव आएगा, इस बात की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपके मन में इन बातों को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके बेफिक्र होकर पूछें। हम आपकी हर एक बात को पढ़ते हैं और उचित प्रश्नों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली, कृपा करो, ओम नमः शिवाय, कृपा करो भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ की, माँ भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।